दोस्तों इस वक्त मैं आया था विंटेज कार शो में और हमारे सामने की तरफ है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और एक एक्सक्लूसिव कार जिसमें कुछ चीज़ें बहुत अमेजिंग है जो कि आज की कार ऑटोमोटिव जो इंजीनियरिंग है उसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होती है। हमारे सामने की तरफ है कॉर्ड L29। सबसे पहले इस कार का सबसे ज़्यादा अमेजिंग फीचर बताता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रेजी प्रैक्टिकल है। हो क्या रहा था, उस ज़माने में जो भी कार्स बन रही थी उसमें फ्रंट में इंजन होता था, बीच में ट्रांसमिशन होता था और पीछे की तरफ एक्सेल जाते जाते गाड़ी की आपको साइज़ ऊंची रखनी पड़ती थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती थी। सेम टाइम पैरों के लिए नीचे हम्प बना हुआ होता था। उस ज़माने में बहुत सारे इंजीनियर्स ने सोचा ऐसी कार बनाने के लिए जो फ्रंट व्हील ड्रिवन है। एंड हमारे सामने की तरफ 1930 की कॉर्ड L29 जो कार है ये फ्रंट व्हील ड्रिवन है जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा कार में स्पेस हुआ। तो जस्ट इमेजिन करो 70-80 साल बाद आज जाकर प्रैक्टिकली वो कार बन पाई है जो कि फ्रंट व्हील ड्रिवन है, जिसमें इंजन, ट्रांसमिशन, डिफरेंशियल सारी चीज़ों को कंप्रेस करके आगे की तरफ छोटी सी जगह फिक्स कर दिया गया। जैसे आप यहाँ देखते हैं एस्थेटिकली बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पूरे शो के अंदर जिसे कहते हैं ना शो स्टॉपर कार, वो हमारे सामने की तरफ है। कॉर्ड L29 1930 की कार है, मेड इन USA एंड गौतम सिंघानिया जी की कार है। हर साल जब भी इस एक्सपो के अंदर उनकी कार आती है तो वो अलग ही दिख रही होती है। जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं स्पोक रिम आपको मिलती है, कॉर्ड की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग है। रेसिंग स्पेक्स जो टायर्स होता है ना, सिंगल आप से टायर निकाल लो वैसा का वैसा यहाँ मैकेनिज्म है। बहुत खूबसूरत लग रही है रेड वाइन कलर के अंदर। जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पर डिटेलिंग दिखती है जो कि थोड़ा सा इसको और ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। एक और अमेजिंग चीज़ फ्रंट के अंदर यहाँ पर आपको जो बम्पर मिलता है वो कुछ इस तरीके का मिलता है जो कि इम्पैक्ट एब्जॉर्बिंग है। फ्रंट के अंदर आप देख सकते हैं अंदर की तरफ लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है जिसके साथ फ्रंट के अंदर यहाँ पर एक्सेल मिलता है और उसके साथ जो डिफरेंशियल है वो यहाँ पर ही आ रहा होता है इस व्हीकल का। लाइट्स जो है वो इस लुक को और ज़्यादा खूबसूरत बना रही है। सो कुछ इस तरीके की दिखने वाली जो लाइट्स हैं इसमें थोड़ी सी यहाँ पर डिटेल लिखी हुई बहुत ही मिनिमलिस्टिक तरीके से। फ्रंट के अंदर जब आप देख रहे हैं बहुत डिटेल क्रोम, उसके साथ में हल्की से एरोडायनेमिक डिजाइन जिसमें कुछ इस तरीके की ग्रिल्स आपको दिख रही होती है। इनलाइन 8 इंजन इसके अंदर आता था जिसके साथ में आपको ब्लैक स्ट्राइप यहाँ पर मिलती है एंड उसके साथ जो स्पेयर टायर आता है उसका प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिल रहा होता है। सो इन केस अगर पंचर हो जाए तो यहीं से आप एक्सेस कर सकते हो। रेयर व्यू मिरर्स जो होते थे, साइड मिरर्स, उनका प्लेसमेंट यहाँ पर है एंड उसके साथ यहाँ पर आपको अलग से और क्यूट से लैम्प मिल रहे होते हैं। सो आज के टाइम जो पार्किंग लैंप्स आते थे उस जमाने में दिखने वाले ये वो पार्किंग लैंप्स है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको वेंटिलेशन मिल रहा होता है, उसके साथ में रोडस्टर डिजाइन मिलती है। सो बेसिकली 2 सीटर कार है। अभी इसके अंदर भी बहुत अमेजिंग एक चीज़ बता रहे हैं। साइड में जब आप देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके के फुट स्टेप आपको मिल रहे होते हैं। कन्वर्टेबल रूफ मिलती है और अंदर की तरफ यहाँ पर बहुत ही यूनिक स्टाइल के अंदर आपको गेजेस और बटन मिल रहे होते हैं। उस तरफ चलेंगे और उनके ऊपर भी बात करेंगे। अब इसके अंदर ना मदर इन लॉ ऐसा करके कुछ नाम की अलग से एक पीछे की तरफ एक सीट आती है, इन केस एनीबडी एल्स वांट टू सिट, वो यहाँ पर अलग से बैठ सकते हैं। रेयर टायर जो है ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इसके अंदर आपको यहाँ पर जो ये वाइट वॉल मिल रही होती है ये इस एस्थेटिक लुक को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देती है। यहाँ पर कुछ इस तरीके के आपको रबराइज फुट स्टेप मिलते हैं। सो पीछे की तरफ बैठने के लिए जो एक्सेस है यहाँ पर पैर रखो और पीछे की तरफ बैठ जाओ। अब ये वाली जो सीट है इन केस इफ़ यू डोंट वांट दिस सीट तो ये फ्लैप होकर अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है जिसके बाद में बहुत खूबसूरत यहाँ से लुक निखर के आता है। अब फ्रंट ही नहीं, रेयर के अंदर भी यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की लाइट्स मिलती है, लीव स्प्रिंग सस्पेंशन एंड पीछे की तरफ भी इम्पैक्ट प्रोटेक्शन के लिए एक बम्पर लगा हुआ है। एंड जब आप इतनी लंबी राइड पे जा रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो तो यू नीड अ लगेज जिसमें बहुत सारा सामान रखा जा सके। सो पीछे की तरफ यहाँ पर अलग से आपको एक बॉक्स मिलता है जिसपे साइड के अंदर कुछ इस तरीके की बहुत ही ज़्यादा क्रेजी फिनिशिंग है। अब आ जाते हैं इस तरफ। जैसे आप इधर की तरफ देखेंगे, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका स्टीयरिंग व्हील। 4 स्पोक स्टीयरिंग इसके अंदर आपको मिल रहा होता है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको कुछ और गेजेस मिल रहे होते हैं एंड बिलीव मी दोस्तों इतनी ज़्यादा रिस्टोर्ड कार है कि इट लुक्स लाइक ए ब्रांड न्यू। इधर की तरफ कुछ और बेसिक ब्रांडिंग लिखी हुई है। कैसा ये व्हीकल आप लोगों को लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा। एंड आज के टाइम आपको फ्रंट व्हील ड्रिवन पसंद है या रेयर व्हील ड्राइव, प्लीज़ जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिएगा। एंड आई होप अगर ये कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड सेम टाइम गौतम सिंघानिया जी को टैग कर दीजिएगा ऐसी अमेजिंग कार्स बनाने के लिए। एंड आई रियली विश वो ऐसे ही अपना जो ये ऑटोमोटिव का जो पैशन है उसको फॉलो करते जाएं और हम लोगों के लिए बहुत सारी ऐसी अमेजिंग व्हीकल्स तैयार करते जाएं ताकि हमें ऑटोमोटिव की हिस्ट्री, प्रेजेंट और पास्ट तीनों जो चीज़ें हैं, मतलब प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट वाले जितनी भी चीज़ें हिस्ट्री है उसके बारे में और अच्छी नॉलेज मिलती जाए। तब तक मिलेंगे अगले ब्लॉग के साथ। बाय बाय।